नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में। आज हम आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का तीसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 41 नंबर के प्रश्न से। 41 नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? दूसरा है राजदुर्लभ, पहला मिसिंग है। दूसरा है राजदुर्लभ, तीसरा है राजवल्लभ, चौथा है मीर मदान और पांचवा है खदीम खां। और नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 4, ऑप्शन बी है 2 एवं 4, ऑप्शन सी है 1 एवं 4 और ऑप्शन डी है 1, 4 एवं 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। 42 नंबर का प्रश्न है, काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? ऑप्शन नंबर ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर बी ढाका, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर और ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। 43 नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ऑप्शन नंबर ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी है काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवीन चंद्र सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन नंबर ए जदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर बी KM पडिक्कर, ऑप्शन नंबर सी ताराचंद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KM पडिक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। 45 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन नंबर सी हेनरी लॉरेंस से और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। 46 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लायू ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन नंबर ए
मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन नंबर बी राजा सिताव राय। ऑप्शन नंबर सी राय दुर्लभ। और ऑप्शन नंबर डी है सैयद गुलाब हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए अमी चंद्र। ऑप्शन नंबर बी मानक चंद। ऑप्शन नंबर सी राय दुर्लभ। और ऑप्शन नंबर डी है राजा सिताब राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। 48 नंबर का प्रश्न है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। दोबारा से बोलता हूँ, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर बी जमा शाह से। ऑप्शन नंबर सी दोस्त मोहम्मद से। और ऑप्शन नंबर डी है शेर अली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। 49 नंबर का प्रश्न है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन पॉप हेम। ऑप्शन नंबर बी सर आयरकूट। ऑप्शन नंबर सी सर हेक्टर मुनरो। और ऑप्शन नंबर डी है जनरल गोडाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर आयरकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर के प्रश्न पर। 50 नंबर का प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह नलवा। ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर सी शेर सिंह। और ऑप्शन नंबर डी है नौनिहाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के प्रश्न पर। 51 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड बैटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद ने। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने। और ऑप्शन नंबर डी है गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न है
सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी वांडीवास का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न पर। 54 नंबर का प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बर्नहम ने और ऑप्शन नंबर डी है सर हारकोर्ट बटलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सुकरचकिया, ऑप्शन नंबर बी संधावालिया, ऑप्शन नंबर सी आहलूवालिया और ऑप्शन नंबर डी है रामगढ़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकरचकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर के प्रश्न पर। 56 नंबर का प्रश्न है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। 57 नंबर का प्रश्न है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफ़र और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के प्रश्न पर। 58 नंबर का प्रश्न है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर के प्रश्न पर। 59 नंबर का प्रश्न है बक्सर के युद्ध यानी 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम और 60 नंबर के प्रश्न पर। 60 नंबर का प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ
युद्ध में कब मारे गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1793 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1769 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।